हेलो दोस्तों, बात करते हैं जी शिबा इनू के बारे में। आज प्राइस के अंदर कोई बड़ा इंक्रीमेंट नहीं है जी, सिर्फ 1% का इंक्रीमेंट है। वॉल्यूम भी कल के कंपैरिजन में गिर गया है, यानी कि लोग अभी इंटरेस्ट नहीं है जी इस लेवल के ऊपर। प्राइस नहीं गिर रहा, वॉल्यूम भी नहीं आ रहा और वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा, तो वॉल्यूम हो रहा है जी कंसोलिडेट, यानी कि एक मेजर सपोर्ट के ऊपर शिबा अनु अभी इस वक्त है। अभी अगर कंडीशन देखें ऑन चेन एक्टिविटी, तो होल्डर्स नहीं बढ़ रहे हैं जी, होल्डर्स जाम है, यानी कि जो होल्डर्स आए थे जब ब्रेकआउट हुआ था वो ज़्यादा थे, ठीक है, लेकिन अब वो होल्डर्स अपने माल को बेच के निकल गए हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो गई है जी। रिटेल ने भी बेच दिया और अगर देखेंगे तो वेल्स ने भी बेच दिया। वेल्स 800 के पार चले गए थे जी, 60 वेल अपने माल को बेच के यहाँ से प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल गए हैं जी। बॉन्ड की अगर एक्टिविटी देखें तो जब प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था जी, 25 तारीख को 1 बिलियन, 27 तारीख को 1 बिलियन, उसके बाद आप देखेंगे कि डिक्लाइन आ गया है जी, बर्निंग नहीं हो रही, क्योंकि जब प्राइस ही नहीं बढ़ रहा तो एक्टिविटी स्लो हो गई, और जब एक्टिविटी स्लो हो गई तो बर्निंग भी स्लो हो गई। तो आज की डेट में बर्निंग ऑलमोस्ट सिर्फ मिलियंस टोकन, 25 मिलियन, 30 मिलियन, कहाँ बिलियन में हो रहे थे, और अभी मिलियंस में ही टोकन हो रहे हैं जी बर्न। अभी हमने कुछ लेवल्स लगा रखे हैं जी फिबोनाची सीरीज के ऊपर कि कहाँ तक प्राइस करेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का एक रैली हमको देखने को मिली है जी, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पर आन के थोड़ा बहुत सस्टेन करा था, ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं इस लेवल के ऊपर सस्टेन करा था, और अभी इस लेवल के ऊपर ये जाम हो गया, यानी कि प्राइस अभी थोड़ा अगर करेक्ट हुआ और प्राइस के अंदर थोड़ा सा हमको प्रेशर दिखा तो यहाँ तक भी प्राइस जा सकता है जी, लास्ट सपोर्ट लेवल, ठीक है, यानी कि 44 की सीरीज तक भी प्राइस जा सकता है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से अगर मैं इसको हटा दूं, अभी यहाँ पर हमने लगा रखी है जी 9 मूविंग एवरेज। ये 1 घंटे का चार्ट है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमने बनाया है कि कहाँ पर पोजीशन लेनी है, कहाँ पर पोजीशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो अगर अभी देखें पॉजिटिव क्या है कि 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है, यानी कि 200 घंटे का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर प्राइस है जी, देख रहे हैं, और ये यहाँ से इतनी सारी कैंडल्स बन गई हैं, इसको बखूबी सपोर्ट करके रखा है। तो यानी कि जब तक प्राइस 200 घंटे की मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बुलिश सिनेरियो यहाँ पर बना रहेगा, ठीक है। और जो छोटी मोटी जो आपको यहाँ पर ये दिख रही है जी, एक 50 दिन की मूविंग एवरेज है वो भी यहाँ पर है, ठीक है, और एक 10 डे की मूविंग एवरेज है वो भी यहाँ पर है जी। तो 50 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके 10 दिन की मूविंग एवरेज आएगी, तो शॉर्ट टर्म के लिए आप देखेंगे कि एक सिनेरियो बनेगा जी 15 मिनट की कैंडल के अंदर, 5 मिनट की कैंडल के अंदर, तो ये चीज़ें मायने रखती हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि ये क्रॉस ओवर कर रही है जी, 10 डे की मूविंग एवरेज 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास है, लेकिन क्रॉस नहीं किया, तो तीनों मूविंग एवरेज एक ही जगह पर यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। तो रिस्क कब होगा, जब 50 दिन की मूविंग एवरेज क्रॉस कर जाए और 200 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आ जाए, तो एक सिनेरियो बनेगा कि आने वाले टाइम के अंदर प्राइस और करेक्ट होगा, ठीक है। या आप देखेंगे कि ये यहाँ से 50 दिन की मूविंग एवरेज अपनी जगह है और यहाँ से ये बाउंस बैक करे जी 9 डे की मूविंग एवरेज, ठीक है, ये ऊपर जाए, ठीक है। तो वो कुछ है आपको रखने जी ध्यान, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हैं, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि हाँ जी मेरा 10% हो जाएगा, मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा, तो 15 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल और 1 घंटे की कैंडल के ऊपर आप करें जी फोकस के क्या अभी, क्योंकि कई घंटे हो चुके हैं जी। यहाँ पर आप देखिए जी, ये जो प्राइस चल रहा है 26 जुलाई, 28 जुलाई से देखिए आप, 28 जुलाई से आज 28, 29, 30, 31, 4 दिन हो गए, प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, यानी कि सपोर्ट है जी, ज़बरदस्त एक बड़ी सपोर्ट है, प्राइस नीचे नहीं जा रहा है जी। RSI को भी थोड़ा सा आप देख लें, अभी RSI 52 के ऊपर चल रहा है, यानी कि न्यूट्रल है जी, ठीक है। अगर ये 60 के ऊपर जाएगा, देखिए यहाँ पे 60 के ऊपर गया तो एक बुलिश बना और 70-72 तक गया, ओवरबॉट के अंदर गया, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। और अगर ये टूटता है जी 50-52 है, अगर ये नीचे जाता है, ठीक है, तो सपोर्ट भी ब्रेक होगी और प्रेशर बनेगा और प्राइस दोबारा से 44 की सीरीज तक जाता हुआ दिखेगा। ये एक ट्रेंड लाइन थी, इसको यहाँ पर ब्रेकआउट तो किया, यहाँ पर एक इसको क्रॉस करके ऊपर तो गया, लेकिन एक्यूमुलेशन फेज में प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, यानी कि प्राइस यहाँ पर चला गया और जो एक प्योर एक देखेंगे कि आप एक ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकआउट तो यहाँ पर हुआ था जी, ठीक है, बड़ा ब्रेकआउट हुआ था, बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं है जी, प्राइस अभी कंसोलिडेट हो रहा है, यानी कि सपोर्ट ले रहा है, ठीक है।
प्राइस एक्यूमुलेट हो रहा है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं जी बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ जाए या कुछ बड़ी न्यूज़ शिबा की टीम की तरफ से आ जाए। तो कोई भी अगर न्यूज़ निकल कर सामने आती है तो जो अभी सपोर्ट हो तो एकदम से आप देखेंगे ऊपर जाएगा, पॉजिटिव होगी तो प्राइस ऊपर जाएगा, नेगेटिव होगी तो प्राइस थोड़ा बहुत करेक्ट होगा यहाँ पर। अभी अगर आप देखेंगे 1 घंटे के चार्ट के अंदर तो हायर हाई बन रहे हैं, ठीक है, और लोअर लो बन रहे हैं, यानी कि ये लो कम था, ये लो ज़्यादा है, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट भी आ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, और RSI 60 की तरफ जाता है जी, वॉल्यूम बढ़े, RSI 60 की तरफ जाए, और अगर आप देखें कि ये जो पहला रेजिस्टेंस ये दिख रहा है जी आपको, ठीक है, ये रेजिस्टेंस टूटे जी यहाँ के ऊपर प्राइस ने 2 बार जाने की कोशिश करी और दोनों बार रिजेक्ट हो गया। कौन सा लेवल है जी? ये 48 और 49 का लेवल देख रहे हैं, 50 का लेवल, 48, तो ये क्रॉस करना चाहिए। ये कब क्रॉस होगा? वॉल्यूम ज़्यादा आएगा। वॉल्यूम जब ज़्यादा आएगा तो ये रेजिस्टेंस टूटेगा और एक बड़ा ब्रेकआउट हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके पहले इमोशंस अपनी जगह हैं, मोहब्बत अपनी जगह है, शिबा इनू की कम्युनिटी अपनी जगह है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनको डिसिप्लिन कहा जाता है जी, स्ट्रैटेजी जिसको कहा जाता है जी। हाँ जी, हम अपनी स्ट्रैटेजी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें। इमोशनली अटैचमेंट अलग चीज़ होती है जी, और जो टेक्निकल चार्ट्स होते हैं उसके हिसाब से पोजीशन अलग होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अभी भी देखेंगे कि वो सिनेरियो नहीं बन रहा है जब तक प्राइस के अंदर वॉल्यूम नहीं आएगा जी। वॉल्यूम देख सकते हैं आप, बिलियंस ऑफ डॉलर, ये देखिए कितना बड़ा बड़ा वॉल्यूम आया था जी, देख रहे हैं, ये आया था जी वॉल्यूम। उसके कंपैरिजन में ये तो वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, और जब वॉल्यूम कुछ भी नहीं है तो प्राइस आप देख सकते हैं तो वॉल्यूम बड़ा आए जी, वॉल्यूम जाए जी ऊपर, तब आपको लेनी है जी अपनी एंट्री, ठीक है। वॉल्यूम आए और इतना आए कि प्राइस 48 और 49 तक चला जाए, उसके हिसाब से फिर आपको बुलिश लेनी है जी, बुलिश ट्रेंड, ठीक है। बुलिश अगर आप हैं तो आपको एंट्री कब लेनी है? जब प्राइस यहाँ पर जाए, ठीक है, स्लोली ना जाए, एकदम से प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्फ्यूजन है, अभी प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन सेलर बैठे हुए हैं, प्राइस को डंप कर देते हैं जी, वॉल्यूम नहीं आ रहा है जी, ठीक है। 50 बायर आते हैं, 50 सेलर निकल कर सामने आ जाती हैं। अब 100 बायर आए और 50 सेलर रह जाए तो सही है ना, सेलर साइड में हो जाएंगे जी, चल भाई 50 लोगों हम आ गए, 100 बंदे बाई करने, यानी कि 1 लाख, ठीक है, बायर्स निकल कर सामने आ जाएं और 30-40 हज़ार ही सेलर रह जाएं, तो उनका तो सारा माल बेच के उनको ठिकाने लगा दिया जाएगा जी बायर्स की तरफ से, ठीक है। फिर और बड़ा सेलर निकल कर सामने आएगा, हाँ जी मैं तो महंगा बेचूंगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं, हाँ जी तू ते बाय कर रहा है जी, ले ये ले जी पैसा, तो जब होगा जी वॉल्यूम जनरेट, ठीक है। वो चीज़ें अभी यहाँ पर नहीं हो रही हैं। तो ओवरऑल देखें तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से ही पोजीशन लेनी है, बाकी न्यूज़ कुछ भी नहीं है, ठीक है। इथेरियम भी जाम पड़ा हुआ है जी, बिटकॉइंस के ऊपर भी प्रेशर है, मार्केट के अंदर कोई पॉजिटिव अपडेट नहीं है। क्लैरिटी एक्ट के ऊपर बात हो रही थी, वो भी ठंडे बिस्तर में चली गई है जी, ठंडे बस्ते के अंदर, ठीक है। SEC उसके ऊपर काम कर रहा है लेकिन कोई पॉजिटिव सिनेरियो नहीं है, ठीक है। इथेरियम आप देख सकते हैं 2500 की तरफ चला जाए तो शिबा जाहिर सी वाले ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। बिटकॉइंस 70,000 की तरफ चला जाए तो आप देख सकते हैं शिबा बनेगा। फिर ना कोई टेक्निकल चार्ट काम आएगा, ना सारी कोई प्लानिंग काम आएगी, वो मार्केट के अंदर न्यूज़ आ गई। जब न्यूज़ आती है तो सारे टेक्निकल चार्ट इधर के उधर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक कोई न्यूज़ नहीं है, जब तक तो हमको डिपेंड होना है जी वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।